हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस। ये हमारी चल रही है जीके की सीरीज़ अबाउट बिहार। इसमें हमने 10 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज है हमारा चैप्टर नंबर 11, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन बिहार। बिहार में इरिगेशन के क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू एग्रीकल्चरल लैंड इज़ कॉल्ड इरिगेशन। वह ज़मीन जहाँ पर एग्रीकल्चर यानी खेती हो रही है, किसी फसल को उगाया जा रहा है, उस ज़मीन में उस फसल में पानी देने के प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, in which area of Bihar the irrigation facilities are available? In what area? In what area of Bihar the irrigation facilities are available? बिहार के कौन से एरिया में या कह सकते हैं कितने एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है? तो आंसर है 39,000 स्क्वायर किलोमीटर। इतने एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन बिहार। बिहार में इरिगेशन का इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है? आंसर है कैनाल्स, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स, वेल्स, ईटीसी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट एरिया ऑफ बिहार इज इरीगेटेड बाय विच सोर्स। बिहार का लार्जेस्ट एरिया किस सोर्स से इरीगेट होता है, यानी किस सोर्स से हम पानी पहुंचाते हैं खेतों में? आंसर है कैनाल्स यानी नहर के माध्यम से। हम क्या करते हैं, किसी नदी को अपने खेत से जोड़ती हुई एक पतली सी संकरी सी नहर बना लेते हैं और उस नदी का पानी डायरेक्टली खेतों में पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ इरिगेशन लैंड इज इरीगेटेड बाय कैनाल। इरिगेशन के लैंड का कितना परसेंट हिस्सा हम कैनाल के थ्रू इरीगेट करते हैं? आंसर है 35%। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, what is the second most important source of irrigation in Bihar? सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स कौन सा है इरिगेशन का? पहला तो हो गया कैनाल, दूसरा है ट्यूब वेल्स एंड वेल्स। लेकिन ये काफ़ी वैसे ट्यूब वेल्स में स्टूडेंट ये ऐसा नहीं है कि हाथ से चलाना पड़ता है उस चापाकल को, वैसा नहीं है। ट्यूब वेल्स में क्या करते हैं, बोरिंग लगा देते हैं। अगर आप लोग गांव से हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पता होगा, अगर नहीं है तो मैं बता दूं। जैसे आपने चापाकल देखा होगा, बहुत मुश्किल है आजकल देखना, लेकिन अगर आपने देखा होगा, या जैसे आपके घर में मोटर होगा, है ना स्टूडेंट, तो जब नया मोटर लगा होगा तो क्या हुआ होगा, अच्छी खासी ज़मीन डिग की गई होगी, लगभग 100 फीट या 150 फीट, है ना। उसके बाद क्या किया गया होगा, उसमें पाइप लगाने के बाद जब ऊपर मोटर लगा होगा तो मोटर लगने से जस्ट पहले आपने ज़मीन के ऊपरी हिस्से में देखा होगा, वो जो आपको पाइप दिख रही है ना, अब आप उसमें चापाकल भी लगा सकते हैं, मोटर भी लगा सकते हैं। आपने मोटर लगाया, किसी ने चापाकल लगाया, वैसे ही इरिगेशन के एरिया में क्या करते हैं, वहाँ पर बोरिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पानी निकल के आता है, वो भी मशीन के थ्रू ही चलती है। जैसे हमारे घर में मोटर भी मशीन के थ्रू ही चलता है। ठीक है, तो वो मशीन लगा दिया जाता है, पानी निकल कर आता है और उससे खेती होती है। नेक्स्ट है इसमें वेल, कुआं। वैसे ये काफ़ी पुराना हो गया है, मुझे नहीं लगता है अब कोई कुएं से पानी निकाल कर खेती करता होगा। ठीक है, लेकिन ये भी एक सोर्स है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट परसेंट ऑफ लैंड इज इरीगेटेड बाय ट्यूब वेल्स इन बिहार। ट्यूब वेल्स की सहायता से बिहार का कितना परसेंट लैंड इरीगेट किया जाता है? स्टूडेंट ध्यान रहे, ये चापाकल हाथ से नहीं चलाने की बात हो रही है, ये वही बोरिंग की बात हो रही है। तो ये हो गया 28%। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए हम चलते हैं
नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैनाल्स टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन बिहार। बिहार में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कैनाल्स हैं, कौन कौन सी प्रमुख नहरें हैं। तो पहला है गंडक प्रोजेक्ट। ये क्या है, किधर है? सारण, चंपारण, तिरहुत रीजन आर इरिगेटेड बाय गंडक प्रोजेक्ट। यानी क्या हुआ है, गंडक नदी से लेकर मिलती हुई एक नहर बना दी गई है जो सारण, चंपारण और तिरहुत के इलाके में इरिगेशन के काम आती है। मतलब उस नहर से गंडक नदी का पानी इन शहरों में पहुंचता है। सेकंड है कोसी प्रोजेक्ट। सहरसा, पूर्णिया एंड मुजफ्फरपुर रीजन आर इरिगेटेड बाय कोसी प्रोजेक्ट। कोसी नदी से नहर मिला दी गई है सहरसा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में, और यहाँ पर खेती कोसी नदी के पानी के थ्रू होती है। नेक्स्ट है सोन कैनाल। इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया, रोहतास, भोजपुर एंड बक्सर थ्रू सोन कैनाल। सोन नहर के द्वारा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई किसे? पटना को, गया, रोहतास, भोजपुर और बक्सर ज़िले में सोन नदी के नहर के द्वारा खेती होती है। नेक्स्ट है कमला कैनाल। द इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सारण, चंपारण एंड मुजफ्फरपुर। कमला कैनाल के थ्रू इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है सारण ज़िले को, चंपारण ज़िले को और मुजफ्फरपुर ज़िले को। क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिवेणी कैनाल। थ्रू दिस कैनाल द इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण। इस त्रिवेणी कैनाल के थ्रू इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई है चंपारण डिस्ट्रिक्ट को। सिक्स्थ है सकरी कैनाल। द लैंड ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इज़ इरीगेटेड बाय सकरी कैनाल। मुंगेर ज़िले में इरिगेशन इसी सकरी कैनाल के थ्रू होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब है तिरहुत कैनाल। द लैंड ऑफ मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट इज़ इरीगेटेड बाय द तिरहुत कैनाल। मुजफ्फरपुर और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन तिरहुत कैनाल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है सारण कैनाल। सारण एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट आर इरीगेटेड बाय सारण कैनाल। सारण और चंपारण डिस्ट्रिक्ट इरीगेट होता है सारण कैनाल के थ्रू। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच इज़ द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ बिहार। बिहार का सबसे पुराना कैनाल यानी बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? आंसर है सोन कैनाल। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज़ द सेकंड ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ बिहार। यानी सोन कैनाल के बाद, सोन नहर के बाद दूसरी सबसे पुरानी नहर कौन सी है? आंसर है त्रिवेणी कैनाल, त्रिवेणी नहर। अब है क्वेश्चन नंबर 11 और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ बिहार। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आंसर है सोन कैनाल, सोन नहर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सोन कैनाल बिहार की सबसे पुरानी नहर भी है और सबसे लंबी नहर भी है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल भी होगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।